छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। अभी हमने 2 दिन पहले दिशाओं के बारे में कुछ ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त किया था। ईशान कोण क्या है, पूर्व दिशा क्या है और उत्तर, पश्चिम, दक्षिण दिशा। तो आज हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे से, सब लोग ये कहते हैं कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना, या हम सब ये कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पाँव नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्यों नहीं करने पता है आपको? सोते समय किस दिशा में सिर करके, क्या आप सब लोग जागरूक हैं इस बारे में? सोने के मामले में आप जागरूक हैं? कौन कौन जागरूक हैं या नहीं? किधर भी सिर करके सोते हो? किधर भी सिर करके सोते हो? आज सुनकर जाना, एक साइंटिफिक वे से एक बहुत बड़ा विज्ञान मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ा, कुछ जाना, तो मेरा मन किया कि आप सबको भी वो बात मैं बता दूं। हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? सोते समय अपना सिर कभी भी उत्तर दिशा में नहीं रखना। उत्तर दिशा में, क्योंकि पाँव किधर आ गए, लेकिन मैं उत्तर दिशा में क्यों नहीं रखना चाहिए? पाँव दक्षिण में नहीं जाने चाहिए। अभी तक तो आपको पता होगा कि कोई देवी देवता वहाँ नाराज हो जाएंगे, दक्षिण दिशा ऐसी है, ऐसा ही पता होगा, या कुछ कोई और लॉजिक पता है आपको? हाँ, मैग्नेटिक है। क्या है, कैसे? जो आपको सभी को ये पता होगा कि इस पृथ्वी में एक उत्तरी ध्रुव है और एक, जिस समय आपने बचपन में भूगोल पढ़ा होगा, ज्योग्राफी, तो उसमें हम सबको ये पढ़ाया गया था कि 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यानी ये दोनों ही चुंबकीय केंद्र हैं, दोनों के अंदर चुंबकीय शक्ति है। लेकिन एक बात पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, कि इस धरती पर जितने भी महाद्वीप हैं, पूरे महाद्वीप धीरे धीरे सरक रहे हैं, खिसक रहे हैं। पता है आपको? धीरे धीरे ये जो महाद्वीप हैं ये खिसक रहे हैं और चल रहे हैं। भूविज्ञान कहता है, ये जो धरती का विज्ञान है ये कहता है कि सारे भूखंड खिसक कर हिमालय की ओर जा रहे हैं। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो और ऊंची होती जा रही हैं। कैसे? क्योंकि ये सारे महाद्वीप उससे टकरा रहे हैं, और जब कोई चीज किसी से टकराती है तो दूसरी चीज, जैसे गाड़ियां एकदम तेजी से आपस में टकराएं तो क्या हो जाएगा? एक के ऊपर वो चढ़ जाएंगी। तो जैसे ही ये महाद्वीप आप खिसक रहे हैं, किसकी ओर? हिमालय की ओर। आपको पता है हिमालय पर जो मानसरोवर है, मानसरोवर में कहते हैं कि आज भी समुद्र के जैसी सिप्पियां, उसके अंदर से शंख सिप्पियां निकलते हैं जैसे समुद्र में निकलते हैं। तो एक सर्च में पता चला कि कभी ये जो मानसरोवर था ये समुद्र के लेवल पर था, धरती पर था, लेकिन धीरे धीरे खिसकते वो कहाँ पर? ऊपर 15,600 फुट की ऊंचाई पर वो पहुंच चुका है। 15,600 फुट की ऊंचाई पर वो मानसरोवर पहुंच गया है। ये झील वहाँ पर कैसे पहुंची? वहाँ पर कैसे पहुंची? उसी के कारण जो ये महाद्वीप खिसक रहे हैं, सरक रहे हैं तेजी से, और सेंट्रल प्लेट है जो उससे टकराते हैं। सेंट्रल प्लेट कौन सी है? उससे टकराते हैं और धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये महाद्वीप सेंट्रल प्लेट से टकराते चले जा रहे हैं और ऊंचे उठते चले जा रहे हैं। हर साल भारत इस महाद्वीप का 1.23 सेंटीमीटर जो भाग है वो कम हो रहा है हर साल। यानी भारत घटता
भारत जो महाद्वीप है ये घटता जा रहा है हर साल। लगभग ऐसा आंकड़ा है, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है, पूरा तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी ये पढ़ा और सुना ही है कि 1.23 सेंटीमीटर जो भारत महाद्वीप है वो क्या हो रहा है, खिसक रहा है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय आकर्षण है वो उसको खींच रहा है, और जो वो खींच रहा है वो अपनी ओर खींचता है तो ये ऊपर की ओर उठ रहा है, और ऊपर की ओर उठ रहा है तो और ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब अपनी बॉडी में आ जाओ, हमारी जो बॉडी है, हमारे खून में जैसे आपको ब्लड की कमी होती है तो आपको क्या दिया जाता है, क्या लेते हो आप? एनीमिया किसी को हो गया तो क्या लेते हो? आयरन। इसका मतलब हमारे ब्लड में आयरन तैर रहा है, आयरन। और सपोज आपके सिर पर एकदम पावरफुल चुंबक लगा दिया जाए, सिर के ऊपर अगर पावरफुल चुंबक लगा दिया जाए तो क्या होगा? जो हमारा ब्लड क्या कर रहा है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और जहाँ चुंबक लगा है तो उसमें खून में क्या है, आयरन। और आयरन का खिंचाव कहाँ जा रहा है, कौन खींच रहा है? यहाँ पर सिर के पास अगर चुंबक लगा है तो खून कहाँ खींचने लगा, कहाँ की ओर, कहाँ जाने लगा? वो ऊपर की ओर जाने लगा। जो हमारा ये हार्ट है, हार्ट हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है? तीसरे चौथाई हिस्से पर। 3 भाग हमारा नीचे है और 1 भाग कहाँ पर है? ये 1 भाग रह गया, यहाँ पर हमारा हार्ट है। और जो हमारा हार्ट पंप करता है, क्योंकि पंप स्टेशन यही है पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट, ये थोड़ी विज्ञान की बात है, ध्यान से समझ लेना, एक बहुत सुंदर बात आपको समझ आएगी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस समय हमारा ब्लड जो सर्कुलेट करने का सिस्टम है वो किसके पास है? हार्ट के पास है। हार्ट का ये जो पंपिंग स्टेशन है, हमारा जो ब्लड का पंपिंग स्टेशन हमारा हार्ट है। और जिस समय जो हमारा हार्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सिस्टम किसके पास है? यानी जो धरती की तरफ खींचता है। हमारे हार्ट से जो ब्लड की नसें नीचे की ओर जाती हैं वो मोटी होती हैं, और जो ऊपर सिर की ओर नसें जाती हैं वो पतली होती हैं, और यहाँ सिर तक पहुँचते पहुँचते वो नसें बहुत महीन, बहुत पतली हो जाती हैं। और अगर उन नसों के पास एक बूंद भी ब्लड ज़्यादा सिर में पहुंचता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि वो नसें इतनी पतली हैं। जिस समय आप खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण हो रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है? ज़्यादा कहाँ जा रहा है? जो मोटी नसें हैं वो नीचे की ओर हैं बॉडी में। और जिस समय हम ऐसे हो गए, हम लेटते हैं जब, तो ब्लड कहाँ पर जाना शुरू हो गया? और यहाँ पर चुंबक लगा हो। चुंबक कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। चुंबक उत्तर दिशा में है तो वो जो चुंबक है वो ज़्यादा खून को खींच रहा है। इतना दिमाग को उतने ब्लड की आवश्यकता नहीं है, नसें इतनी पतली पतली हैं, और वहाँ पर ब्लड ज़्यादा जाना शुरू हो गया तो सोए सोए क्या होना शुरू हो गया? ब्रेन हेमरेज। जब बड़ी उम्र आती है, अगर रोज एक दिन में नहीं होगा, अगर आप हर रोज उत्तर दिशा में सिर करके सो रहे हैं, उत्तरी ध्रुव में जो चुंबकीय आकर्षण है वो खींच रहा है, और चुंबक लोहे को खींच रहा है। लोहा किस में है? खून में है, ब्लड में है। तो ब्लड जाता जा रहा है और यहाँ तक जाता है। या तो रात्रि में बुरे सपने, या फिर मौत, मृत्यु, सोए सोए अगर उत्तर दिशा में सिर रखकर आप सोते हैं तो धीरे धीरे, 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ये प्रयोग बढ़ता जाएगा। और सोते सोते अगर आपका सिस्टम बहुत ही मजबूत है तो टाइम लग सकता है, लेकिन किसी का बॉडी सिस्टम बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, तो उसमें ये बहुत जल्दी प्रभाव करता है, बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी इतना ज़्यादा प्रभाव करता है कि हमारा जो खून इधर दिमाग में ज़्यादा पहुंचने के कारण नसें क्या हो जाती हैं? वो इतनी पतली हैं, उनको ज़्यादा खून टॉलरेट नहीं होता और वो नसें
फट जाती हैं। नसें फटती हैं तो ब्रेन हेमरेज या फिर सोए सोए मौत आ जाती है। कहते हैं कि अगर कोई दक्षिण अमेरिका गया तो वो उत्तर दिशा में सिर करके सो सकता है, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले वो लोग भी उत्तर दिशा में सिर करके सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध, वो वहाँ पर एक्टिव, यानी वहाँ पर वो चुंबकीय आकर्षण नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्तरी ध्रुव चुंबकीय आकर्षण है, तो भारत में रहने वाले लोगों को उत्तर में सिर रख के, अब आप सोचेंगे सबसे अच्छी दिशा कौन सी है, किधर सिर रख के सोना चाहिए। हमारे बाबूजी श्यामलाल जी को पता है, कह रहे हैं पूर्व दिशा, ईस्ट इज बेस्ट, ईस्ट इज बेस्ट। तो ईस्ट में अगर आप सिर रख के सोते हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहते हैं। और जो उत्तर दिशा में, और कल मैंने वो आगम के वे से बताया था कि दक्षिण दिशा में कौन से देवता होते हैं। अगर कुछ धर्म श्रद्धा के रूप में आए तो ऐसा भी है कि वो जो यम है उनको बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी तरफ पांव करके कोई, तो वो वैसे उठा पटकी कर देते हैं। लेकिन साइंस की दृष्टि से ये बात बड़े अच्छे से समझ आई कि सिर के ऊपर अगर चुंबक लग जाए तो वो सारे खून को ऊपर की ओर खींचना, सबको समझ आई ये बात। तो कौन सी दिशा में सोओगे अब? हाँ, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जब बचपन में छोटे हुआ करते थे, हालांकि माता पिता, मतलब माता जी तो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको ये पता था कि दक्षिण में पांव रखकर छोटी छोटी चीज़ें, दिल्ली में बैठकर खाना नहीं, किसी चीज़ पर बैठकर टांगे नहीं हिलाना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें माता पिता कैसे समझाते हैं। सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, शाम जैसे होती है गोधूली वेला, अभी दो मिनट हाथ जोड़कर बैठो, भगवान का नाम लो। तो माता पिता, दादा दादी, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्गों ने ये समझाया। जो भी सनातन धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये बड़े लॉजिकल हैं, विज्ञान से जुड़ा हुआ है सब कुछ, क्योंकि उन महापुरुषों ने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए। जो भी ऋषि और मुनि हुए, जो हमें दिया वो एकदम गहराई के रूप में विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आज का इंसान तो भौतिकवादी युग में जुड़कर, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, कह देते हैं लोग ना, मुझे कोई ग्रह नक्षत्र, ये हाथ वात, इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है। कुदरत विश्वास करा देती है, सब चीज़ें बनी हैं तो कुदरती जो चीज़ें, कुदरत इंसान का विश्वास करवा देती है। जब घटनाएं ऐसी घटती हैं तो इंसान धर्म से जुड़ता है, अपने संस्कारों से जुड़ता है। तो क्यों ना पहले ही हम इन चीज़ों को जानकर, क्योंकि आजकल के युवाओं को, बच्चों को तो साथ साथ क्या चाहिए, विज्ञान की धारा चाहिए, साइंटिफिक वे से चाहिए सब कुछ। तो उससे जुड़कर आज अपने बच्चों को, सबको आप इस बात से सुधारना कि जहाँ भी जैसे भी सोना है तो जैसे भी आप अपनी डायरेक्शन आज से ही चेंज कर लेना कि पूर्व दिशा में आपको सिर रख के सोना है। ये सबसे उत्तम दिशा है जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हम जागरूक होते हैं तो हम सेव होते हैं। तो जागरूक तभी होते हैं, इसी को विवेक कहा है भगवान ने। जागरण को क्या कहा है? ये आगम की भाषा में विवेको ये धम्मो, ये विवेक ही जीवन का धर्म है। तो इस धर्म को आप सभी ने अपनाना है। समय तो कल का हमारे पास है और कल चातुर्मास का पूर्ण आहुति, कल आप सभी जिनके मन के भाव बने पोषद करना, कोई ना कोई पचखान तो जरूर करना, एकाशना करना। वैसे भी गुरु पूर्व भी है कल, गुरु पूर्णिमा भी कल है, तो ये गुरु के साथ जुड़ा। वैसे पूर्णिमा तो एक ऐसी अद्भुत शक्ति के साथ जुड़ी हुई है कि जिस चीज़ को तुम करोगे वो तुम्हारी बढ़ती जाएगी। जो भी चीज़ पूर्णमासी के दिन तुम जो भी कुछ करते हो वो तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब तुम देख लेना कि तुमने क्या बढ़ाना है।
अपने जीवन में किस चीज़ को बढ़ती हुई देखना चाहते हो। धर्म की जड़ तो हमेशा हरी होती है, धर्म को बढ़ाओगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही बढ़नी शुरू हो जाएंगी।